हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। जो हम सीखेंगे वो है टेक्स्ट ज्वाइन और एरे टू टेक्स्ट। तो बिना किसी देरी के चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल नेम्स रख रखे हैं। अब जब भी बात आती है टेक्स्ट को ज्वाइन करने की तो हमारे मन में सबसे पुराना ट्रेडिशनल फॉर्मूला आता है कॉनकैटिनेट का। हालांकि अब कॉनकैटिनेट फंक्शन को कॉनकैट नाम से चेंज कर दिया गया है, यानी अगर मुझे इनको ज्वाइन करना है तो मैं कॉनकैट फंक्शन को यूज करूंगा, सारे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे सारा ही टेक्स्ट ज्वाइन हो गया है। लेकिन इस कॉनकैट फंक्शन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें कोई भी डिलीमीटर की चॉइस नहीं मिलती। आप देख रहे हैं सारे ही नेम जो हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए हैं विदाउट कोई स्पेस, कॉमा या कोई भी डिलीमीटर। और यहाँ आता है हमारा टेक्स्ट ज्वाइन का नया फंक्शन जो हमें हेल्प करता है टेक्स्ट को करेक्टली ज्वाइन करने में विद दी डिलीमीटर। सो जब हम इस फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं टेक्स्ट ज्वाइन, तो आप देखेंगे सबसे पहला आर्गुमेंट जो हमसे मांगता है वो है डिलीमीटर। सो इस पॉइंट पे हम अपनी कोई भी चॉइस का डिलीमीटर यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ कॉमा और स्पेस, ब्रैकेट बंद करता हूँ। अगला ऑप्शन है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू इसमें ब्लैंक हो तो उसे इग्नोर कर दें। ठीक है, हमने इसे भी सिलेक्ट कर लिया, ट्रू, कॉमा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट 1 2 3। इस पॉइंट पे हम ये करेंगे कि अपने सारे ही नाम्स को, जितने भी हमारे नेम्स उनको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो करेक्टली फॉर्मेटेड है। हर नाम के बाद क्या है, कॉमा है और स्पेस लगा हुआ है। हम चाहे तो इस डिलीमीटर में कोई भी सिंगल टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ स्पेस इंसर्ट कर देता हूं तो सिर्फ स्पेस आ गया, या मैं यहाँ पे पाइप वाला कैरेक्टर ऐड करता हूं तो आप देखेंगे ये भी यहाँ इंसर्ट हो गया। हम किसी भी तरह का कैरेक्टर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और हमारा टेक्स्ट जो है उस डिलीमीटर के थ्रू ज्वाइंट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा हम डिलीमीटर क्यों यूज कर रहे हैं। डिलीमीटर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि बाद में अगर हमें इस टेक्स्ट को स्प्लिट करना पड़े, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को अगर स्प्लिट करना चाहूं, ठीक है, तो मैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज करूंगा, वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा और अगर मुझे इसे कॉलम्स में एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कॉलम डिलीमीटर यूज करूंगा, अगर रोज में एक्सट्रैक्ट करना है तो रो डिलीमीटर। तो मैं फिलहाल इसे कॉलम डिलीमीटर की जगह रो डिलीमीटर में सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने रो डिलीमीटर में जाकर जो भी मैंने यहाँ पे डिलीमीटर लगा रखा था उसको सिलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ पे इसे ट्रू कर दिया, मैच मोड में इनसेंसिटिव और पैड विड्थ को छोड़ दिया, एंटर। अब देखेंगे इजीली मुझे जो डेटा है वो रिटर्न यहाँ पर हो गया। सो इसलिए डिलीमीटर लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जब भी हम टेक्स्ट स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा ईमेल आईडीज का, ठीक है। अब ईमेल आईडीज को भी हम ज्वाइन करते हैं, उसका रीजन क्या है। कई बार क्या होता है कि जो पुराने आउटलुक वाले ऑप्शन थे कि हम अगर कई सारी मेल आईडी को एक साथ, कई लोगों को एक साथ मेल करना चाहते तो उनकी सबकी मेल आईडी हमें 1 by 1 इंसर्ट करनी पड़ती थी। बट क्योंकि जो आउटलुक है उसमें जो मेल आईडी का डिफॉल्ट डिलीमीटर है वो सेमी कॉमा होता है, यानी अगर मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग बनानी है जिसमें सारी मेल आईडी क्या है ज्वाइन हो जाए तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट ज्वाइन को सिलेक्ट करना है और डिलीमीटर में सेमी कॉलन लगाकर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और इस तरह से क्या है, ये एक सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग बन जाएगी जिसे हम डायरेक्ट आउटलुक में या जीमेल में पेश करेंगे तो ये सारी मेल आईडी इंडिविजुअल मेल आईडी की तरह काम करेंगे, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो बात हुई हमारी टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की। अब एक जो फंक्शन आता है हमारा एरे टू टेक्स्ट। अब एरे टू टेक्स्ट वैसे देखा जाए तो बहुत लिमिटेड फंक्शन है, जबकि हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है टेक्स्ट टू ज्वाइन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये दो स्ट्रिंग है यहाँ पर, एक हमारी सीरियल नंबर है और एक हमारी लिस्ट ऑफ सिटीज है। तो अगर मैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की मदद से इन दोनों ही लिस्ट को अगर ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं अपना एक डिलीमीटर देता हूँ जो कि है कॉमा स्पेस कॉमा, देन मैं इसे ट्रू सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इन दोनों ही स्ट्रिंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास ऑप्शन आ गया 1 मुंबई कॉमा 2 दिल्ली कॉमा 3। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे डिलीमीटर से कॉमन है। सेम लिस्ट में जनरेट करूंगा एरे टू टेक्स्ट पे। आप देखेंगे इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, बस मुझे एक एरे को सिलेक्ट करना है और चाहूं तो मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दूंगा
तो आप देखेंगे सिमिलर रिजल्ट मुझे यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जो मैंने टेक्स्ट ज्वाइन की मदद से करा था वो यहाँ भी मिला है, बट यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास डिलीमीटर की कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, यानी जो चीज मैं टेक्स्ट ज्वाइन से कर सकता हूँ वो मैं टेक्स्ट एरे टू टेक्स्ट से भी कर सकता हूँ। हालांकि एक जगह पर हमें एरे टू टेक्स्ट एडवांटेज देता है, वो है 2 टाइप्स ऑफ डिलीमीटर। अब अगर आप गौर कर रहे होंगे, अभी तक हम क्या है सिर्फ एक ही टाइप का, ठीक है, डिलीमीटर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और वो एप्लीकेबल होगा पूरी स्ट्रिंग के लिए। बट अगर मैं एरे टू टेक्स्ट में जाकर, ठीक है, मैं अपने एरे को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, और इस बार फॉर्मेट में मैं कंसाइज की जगह स्ट्रिक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 0 एरे टू टेक्स्ट का डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, इसलिए उसे हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर मैं 1 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इस बार जो स्ट्रिंग बन के आई है वो थोड़ी डिफरेंट है। और ये स्ट्रिंग एक्चुअल में डीबग स्ट्रिंग होती है। एक्चुअल में जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो एक्सेल उसे कैसे रीड करता है, कैसे व्यू करता है, वो हमें एरे टू टेक्स्ट के स्ट्रिक्ट फंक्शन पे देखने को मिलता है। अब अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास कॉमा के अलावा एक सेमी कॉमा का भी यहाँ पर डिलीमीटर है। सो अगर मैं इन दोनों ही लिस्ट को वापस से इनके एरे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो अगर मैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज करता हूँ और पहली लिस्ट पे यूज करता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं डिलीमीटर दे देता हूँ रो डिलीमीटर, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो वैसा नहीं है जैसा कि हमने यहाँ पे इनपुट दिया था, क्योंकि हमारे पास एक ही डिलीमीटर की चॉइस थी। सो अगर मैं एरे टू टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को यूज करूंगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा, और कॉलम डिलीमीटर में मैं कॉमा का यूज करूंगा और रो डिलीमीटर में मैं क्या करूंगा, सेमी कॉमा का यूज करूंगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करूंगा तो आप देखेंगे इस बार जो मुझे लिस्ट है वो 2 कॉलम्स पे मिल गई है। हालांकि मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूं और जो आइटम मुझे मिल रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहे हैं। सो ये था बेसिक यूज ऑफ टेक्स्ट ज्वाइन और एरे टू टेक्स्ट का। अगर आपके पास कुछ और एग्जांपल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।